हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज राहुल कुमार और आप मुझे देख रहे हैं केमिस्ट्री द मैजिक चैनल पर। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था हेनरीज लॉ को, उसकी लिमिटेशंस और एप्लीकेशंस के बारे में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राउल्ट्स लॉ के बारे में और वेपर प्रेशर क्या होता है। देखिए, वेपर प्रेशर मतलब कोई भी हमारे पास ऐसा सॉल्यूट हो, सॉल्वेंट, कोई भी ऐसा सॉल्वेंट या कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि वोलेटाइल हो, नेचर में कैसा हो, वोलेटाइल हो, तो वो क्या होगा, वोलेटाइल होगा तो उसकी वेपर भी बनेगी। वोलेटाइल सब्सटेंस का मतलब कि जो वेपर फेज में भी रह सकते हो और लिक्विड फेज में भी रह सकते हो। फॉर एग्जांपल पेट्रोल है, केरोसिन है। इसके अलावा सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, वाटर का है। ठीक है, तो वेपर प्रेशर होता क्या है उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो चलिए, सबसे पहले देखो, एक कंटेनर है हमारे पास और इस कंटेनर में क्या है, एक लिक्विड भरा हुआ है जो कि क्या है, वाटर ही ले लो। चलो, यहाँ पर हमने एक वोलेटाइल सब्सटेंस है जो कि क्या है, वाटर है। चलो, वाटर ले लिया। अब देखिए, अगर ये वोलेटाइल है तो क्या होगा, वेपर बनाएगा। वेपर बनाएगा अगर ये ऊपर से ओपन है तो क्या होगा, यहाँ से जो वेपर बनेगी, यहाँ से जो वेपर बनना शुरू होगी वो क्या है, कहाँ चली जाएगी, एटमॉस्फेयर में चली जाएगी अगर ये ओपन है तो। अगर हम इसको कर दें यहाँ से कवर पर से, तो क्या होगा, जो ये वेपर बन रही है, यहाँ से लिक्विड से जो वेपर बन रही है वो क्या है, ऊपर से टकरा करके वापस इस लिक्विड की सरफेस पर एक प्रेशर अप्लाई कर रही है। बस वही प्रेशर जो है उसी को क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पर एक डायनामिक इक्विलिब्रियम सेटअप होता है। मतलब कि ये जो है क्या है, वो लिक्विड है और यहाँ पर लिक्विड की सरफेस से वेपर जो बन रही है, ये वाली, ये क्या है, वेपर के पार्टिकल्स हैं, ये वेपर। तो देखो, लिक्विड जो है वो क्या बना रहे हैं, वेपर, और वेपर जो है वो कंडेंस होकर के वापस इस पर प्रेशर अप्लाई कर रही है लिक्विड फॉर्म में। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर वेपर और लिक्विड फेज में एक डायनामिक इक्विलिब्रियम सेटअप हो रहा है। डायनामिक इक्विलिब्रियम सेटअप हो रहा है। ठीक है, तो वेपर प्रेशर सबको समझ में आता है कि कोई भी वोलेटाइल सब्सटेंस है, वो वोलेटाइल सब्सटेंस की जो वेपर है वो वापस उस लिक्विड की, उस सब्सटेंस की सरफेस पर जो प्रेशर अप्लाई कर रही है, उसी प्रेशर को क्या कहते हैं, इसी प्रेशर को कहते हैं हम वेपर प्रेशर। ठीक है, तो चलिए डेफिनेशन लिखते हैं। वेपर प्रेशर, लिखते हैं डेफिनेशन। The pressure exerted by any vapor or gas at liquid surface, in equilibrium with liquid at given temperature। मतलब कि कोई भी वेपर या कोई गैस जो प्रेशर एक्सर्ट करती है उसी लिक्विड की सरफेस पर, जिस लिक्विड की वो वेपर है, उसी लिक्विड की सरफेस पर जो भी प्रेशर एक्सर्ट करती है, उसी प्रेशर को क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, आपको समझ आ गई ये बात। अब देखिए, इस वेपर प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो चलिए पढ़ते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सबसे पहले हेडिंग लगाइए यहाँ पर मेरे साथ, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ वेपर प्रेशर, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सबसे पहला है इसमें नेचर ऑफ लिक्विड।
देखिए नेचर ऑफ लिक्विड में क्या है, नेचर ऑफ लिक्विड, हमारे पास जो लिक्विड है, जो वोलेटाइल लिक्विड है, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं अगर उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है स्ट्रॉन्ग, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा लो। लेकिन अगर यहां पर वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो वेपर प्रेशर होगा हाई, वेपर प्रेशर कैसा होगा, हाई होगा। कैसे, देखो इसको एक समझते हैं एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल एक कंटेनर है हमारे पास और उस कंटेनर में CH3OCH3 डाई मिथाइल ईथर का एक सॉल्यूशन है, मतलब एक लिक्विड है ये CH3COCH3। तो यहाँ पर इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वीक। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो क्या होगा, यहाँ पर जैसे इसको थोड़ी सी हीट मिलेगी, क्या होगा, ये वेपर में चेंज हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और यहाँ पर वेपर प्रेशर क्या होगा, हाई होगा, वेपर प्रेशर होगा हाई, क्योंकि यहाँ क्या है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यहाँ पर एक दूसरा एग्जांपल, अगर हमारे पास किसी कंटेनर में क्या है, यहाँ पर इथाइल अल्कोहल है C2H5OH, यहाँ पर इथाइल अल्कोहल इसमें है कंटेनर में, तो यहाँ क्या होगा, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि देखो एथिल अल्कोहल में क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। एथिल अल्कोहल जो है वो आपस में क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, जिसकी वजह से, और हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो अगर हम इसको इसकी वेपर बनानी है तो क्या करना होगा, हमें इसे टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा, हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जब इसको हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी तो वेपर क्या होगा, देर से बनेगी और कम बनेगी। तो यहाँ पर अगर हमारे पास वेपर प्रेशर हाई है, कब होगा, जब वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो हाई वेपर प्रेशर होगी, हाई वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया ये। दूसरा है इसमें टेम्परेचर, सेकंड क्या है, टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर क्या होगा, जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, आपने एग्जांपल देखा भी होगा, ये किचन में तो गए होंगे, उसमें अगर वाटर को क्या करते हैं, बॉइल करते हैं, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो उसकी वेपर जो है वो क्या बढ़ती रहती है, वहाँ पर जो उसकी वेपर है वो बढ़ती रहती है, जैसे टेम्परेचर बढ़ता रहेगा वैसे वैसे वेपर भी बढ़ती रहेगी। तो बस क्या है, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर वेपर प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं, जो सब्सटेंस है हमारे पास, उसके मॉलिक्यूल्स को क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, और काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या होगी, बढ़ जाएगी। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो बढ़ जाएगी, जिससे कि वेपर ज़्यादा बनेगी, और वेपर ज़्यादा बनेगी तो क्या होगा, वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। ठीक है, सबको समझ आती है ये बात। चलिए, इसके बाद है थर्ड है इसमें बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड है बॉइलिंग पॉइंट। देखिए बॉइलिंग पॉइंट को भी हम इसी से समझ सकते हैं, नेचर ऑफ लिक्विड से। यहाँ पर क्या था, देखो इसी एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वीक, जिसकी वजह से इसको थोड़ी सी हीट देने पर क्या होता, वेपर में चेंज हो रहा था। इसका मतलब क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, कम होगा। बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो वेपर प्रेशर भी क्या थी, इसकी हाई थी। ऐसे ही यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था, स्ट्रॉन्ग था, जिसकी वजह से
बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, मतलब कि इसको वेपर तक ले जाने के लिए क्या होगा, हमें टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा, हीट बढ़ानी पड़ेगी। तो क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा तो क्या होगा, इसका वेपर प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं इसमें यहाँ पर, लिक्विड हैविंग लेस बॉइलिंग पॉइंट will show high vapor pressure, high vapor pressure, मतलब कि ऐसे लिक्विड जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उनका वेपर प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके बाद एक और फैक्टर है इसमें, फोर्थ है प्योरिटी ऑफ लिक्विड, प्योरिटी ऑफ लिक्विड। अब ये क्या है, देखो जो प्योर सब्सटेंस होगा कोई भी वोलेटाइल, उसकी जो वेपर प्रेशर है उसके सॉल्यूशन से ऑलवेज हाई होगा। देखिए लिखिए इसको, सबसे पहले लिखते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड विल बी ऑलवेज हायर एज कंपेयर टू सॉल्यूशन। अब ऐसा होता क्यों है, सरफेस एरिया, उसका रीजन क्या है, सरफेस एरिया। देखिए अगर यहाँ पर एक कोई कंटेनर है और उस कंटेनर में एक प्योर लिक्विड है, कोई भी यहाँ पर एक प्योर लिक्विड है इसमें, तो क्या है, प्योर लिक्विड की जो वेपर होगी वो पूरी सरफेस से बनेगी। यहाँ पर ये जितनी सरफेस है, इस पूरी सरफेस से क्या होगा, वेपर उसकी बनेगी यहाँ पर। लेकिन अगर इसमें कोई सॉल्यूट ऐड कर दिया जाए, तो सॉल्यूट ऐड करेंगे तो जो वेपर पहले पूरी सरफेस से बन रही थी वो क्या होगा, क्योंकि बीच बीच में हमने इसमें क्या करा, यहाँ पर बीच बीच में क्या होगा, सॉल्यूट के पार्टिकल्स आ जाएंगे इस तरह से, और सॉल्यूट के पार्टिकल्स आ जाएंगे तो क्या होगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। क्योंकि जो वेपर प्रेशर पहले पूरी सरफेस से बन रही थी वो क्या होगा, वो अब आधी से बनेगी, इसलिए जो प्योर लिक्विड होता है उसकी वेपर प्रेशर हमेशा हाई होती है। ठीक है, सबको हम समझ में आ गई ये बात। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए।